हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज की क्लास में टॉपिक है हमारा प्रोटीन। तो एमपी टेट परीक्षा जो वर्ग 3 की है उससे रिलेटेड एक क्लास है और आप सभी लोग इससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम देखते हैं, आज का हम डिटेल पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिसके माध्यम से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीवित जीवों में पाए जाने वाले प्रोटीन है जो आवश्यक तत्व के रूप में होते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या कार्य है? कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की संरचना करना, यानी कि उनका निर्माण करना और कार्य और विनियमन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। संरचनात्मक घटक। तो प्रोटीन के कार्य क्या है? संरचनात्मक घटक के रूप में प्रोटीन शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों का मुख्य घटक है। फिर एंजाइम है। तो एंजाइम का के रूप में क्या काम है इनका? प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। फिर आता है हार्मोन। तो कुछ प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है परिवहन। प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को ले जाने में क्या करता है? मदद करता है। तो एक परिवहन के रूप में भी कार्य करते हैं। फिर आता है प्रतिरक्षा, यानी कि एक एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। शाकाहारी स्रोत में दालें, अनाज, सोयाबीन, दूध, पनीर, दही, मेवे और बीज होते हैं। और वहीं मांसाहारी स्रोत देखें तो अंडा, मछली, चिकन, मांस और समुद्री भोजन से भी प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले कई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जैसे कि पहला रोग है हमारा कौन सा? क्वासियोरकर। अगर प्रोटीन की कमी है तो रोग हो जाएंगे कौन सा? एक रोग है क्वासियोरकर जिसे कहते हैं। यह एक गंभीर कुपोषण होता है जो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये बड़ों में ना होकर बच्चों में अधिकतर होता है। फिर होता है सूखा रोग। तो यह भी एक कुपोषण है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, सूखा रोग एक कुपोषण होता है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। फिर आता है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? शरीर संक्रमण से लड़ने में भी कमजोर हो जाता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली भी एक तरह का जो है रोग है जो अगर कम हो गई तो। अगला है हमारा मांसपेशियों का नुकसान। तो प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का जो है नुकसान हो सकता है। फिर आता है बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याएं। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? बाल झड़ सकते हैं और त्वचा की भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये थे प्रोटीन से रिलेटेड कुछ रोग। अब देख लेते हैं प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग कौन से हैं। तो प्रोटीन की अगर अधिकता हो जाती है शरीर में तो इससे भी रोग उत्पन्न होता है। जैसे कि प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन इसकी अधिकता भी क्या होती है? हानिकारक हो सकती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से जो हमारा गुर्दा है उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और निर्जलीकरण हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो इन पे आप थोड़ा सा ध्यान देना और अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है प्रोटीन के विखंडन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सा कारक है प्रोटीन के विखंडन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? पहला है ऊष्मा, दूसरा यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे आवेश होना चाहिए था, आवेश, और तीसरा है पीएच परिवर्तन, चौथा है होटल विलायक। तो यहाँ पे आवेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आवेश। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के 3D आकार को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा प्रोटीन है जो 3D आकार को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है पेप्टाइड 1, अमीनो एसिड क्रमिक, अन्य पॉलीपेप्टाइड के साथ अंतरा किया और अचानक चेपरॉन के साथ बातचीत।
तो यहाँ पे अमीनो एसिड क्रमिक है जो 3D आकार को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुग्मित प्रोटीन का व्यवसाय नहीं है, कौन सा? लिपोप्रोटीन, ग्लैक्टोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन और पूर्ण प्रोटीन। तो इसका क्या है, पूर्ण प्रोटीन जो होता है संयुग्मित प्रोटीन का व्यवसाय नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में अमीनो एसिड जो है स्ट्रेटम का औसत मूल्य क्या है? 120, 110, 130, 140। तो इसका औसत मूल्य जो होता है प्रोटीन का वो होता है 110। ठीक है, अमीनो एसिड स्ट्रेटम का औसत मूल्य 110 होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है या कथन भी बोल सकते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। दूसरा है, प्रोटीन त्वचा, दांत और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। फिर तीसरा, प्रोटीन पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण, आवरण और स्थिरता का काम कर सकता है। ऑप्शन चौथा है उत्तर सभी। तो यहाँ पे उच्च सभी या उपरोक्त सभी भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आता है, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड कितने होते हैं? तो एक प्रोटीन में अमीनो एसिड होने की संख्या 10, 20, 30 या 50। एक प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या होती है 20। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीनो एसिड के बीच के बंधन को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड के बीच के बंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आयनिक, अम्लीय, पेप्टाइड या अखंडन। तो इसको क्या कहेंगे हम? पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के जो बंध बनते हैं पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, प्रोटीन ग्लूकोज के बहुलक हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड की बहुलता होती है। प्रोटीन पेप्टाइड बंधों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन डाइसल्फाइड सेतुओं का बहुलता होती है। तो प्रोटीन में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन अमीनो एसिड की बहुलता होती है। ये लिखा बहुलता, ये बहुलक होते हैं या बहुलता होती है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा अधिक है? किस खाद्य उत्पाद में? टोफू और अंडे में, अनाज और फलियां में, दूध और दूध उत्पाद में या उच्च सभी में? तो खाद्य कौन सा उत्पाद इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? तो इन सभी में अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जो शरीर को वजन को स्थिर रखते हैं। दूसरा है, ऐसा भोजन जिसमें वसा और प्रोटीन की मात्रा हो। तीसरा है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। चौथा है, उच्च सभी। तो ये कथन तीनों सही हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस तकनीक का उपयोग किस तकनीक से किया जाता है? किससे किया जाता है? एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टोनिक्स, एक्सरे दृष्टि या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जिसे MRI कहते हैं, और ऊंचे में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग डिस्टर्ब, उच्च में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार प्रोटीन की कमी का कारण बनता है? कौन सा विकार है जो प्रोटीन की कमी का कारण बनता है? वजन कम होना, चटनी में थकान, यहाँ पे चढ़ने में थकान। ठीक है, चढ़ने में थकान हो सकती है। फिर मसल्स में जो है ताकत में कमी और उच्च सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उच्च सभी। प्रोटीन की कमी से ये सब हो सकता है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सासलिंग प्रोटीशियन स्कॉलर की प्रक्रिया शामिल है? उतिकाएं, राइबियम, सिंक्रोटॉन और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या है? राइबियम इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? भोजन पचाने में मदद मिलती है, आनुवंशिक जानकारी वहन करती है, आक्रमणकारी रोगजनकों से लड़ना या रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करना। तो कौन सा काम इसका प्रोटीन का नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक जानकारी को वहन करना, ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की 3D संरचना जो है डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। 3D संरचना जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है बी और सी दोनों।
यानी कि एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी और क्लिनिकल चुंबकीय अनुनाद दोनों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए अणु। तो यहाँ पे क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, तो एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है प्रोटीन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की प्राथमिक 1 डिग्री संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रोटीन की कुंडलिनी संरचना, प्रोटीन की उपेकाई संरचना, प्रोटीन की त्रिअखंड संरचना, पेप्टाइड बंध से जुड़े अमीनो एसिड का अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध से जुड़े अमीनो एसिड का अनुपात है, जो प्राथमिक या 1 डिग्री संरचना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण बनता है? कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी से बनता है इनमें से? ऑप्शन है ये तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। दूसरा ऑप्शन है क्वासियोकर और हाइपोथायराइडिज्म या फिर उच्च सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? क्वासियोकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन आघूर्ण की प्रक्रिया का अनुसरण किससे किया जाता है? नाभिक या रिक्तिकाएं या कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन आघूर्ण की प्रक्रिया का अनुसरण जो है किसके माध्यम से करते हैं? कोशिका द्रव्य के माध्यम से। ठीक है, अगला है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड, वसा, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन में अमीनो एसिड किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो ये पेप्टाइड बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन नहीं, आयनिक और सहसंयोजन नहीं, पेप्टाइड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? तो ऑप्शन है अमीनो एसिड का रैखिक क्रम, और दूसरा है प्रोटीन का 3D आकार, तीसरा है प्रोटीन का कार्य और चौथा है प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्राथमिक संरचना इसकी होती है अमीनो एसिड का रैखिक क्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, या शरीर को ठंडा रखना या शरीर को गर्म रखना। तो प्रोटीन का जो मेन कार्य है वो है शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो एंजाइम के रूप में कार्य करना, या हार्मोन के रूप में कार्य करना, या कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, या शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो इनमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोटीन का जो कार्य नहीं है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या कोशिका झिल्ली। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन या अनुवाद या प्रतिकृति या उत्परिवर्तन। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को कहते हैं अनुवाद, जिसे ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, एसिड अमीनो एसिड क्या हैं? जो आवश्यक हैं वो अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑप्शन में है वे अमीनो एसिड जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और आहार से प्राप्त करने चाहिए। दूसरा है वे अमीनो एसिड जो शरीर में संश्लेषित होते हैं। तीसरा है वे अमीनो एसिड जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं है। और चौथा है वे अमीनो एसिड जो ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आवश्यक अमीनो एसिड पूछा है तो ये वे एसिड होते हैं जो शरीर को संश्लेषित नहीं होते और आहार से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रोटीन क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे, एक प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, एक प्रोटीन जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते हैं, एक प्रोटीन जो शरीर में संश्लेषित होता है, और एक प्रोटीन वो जो शरीर को ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। तो ये थे आज के हमारे प्रोटीन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, और हमने इसके कंटेंट पढ़ा डिटेल में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ।